नमो नमः छात्रों, मैं सुदर्शन जैन आज आपकी कक्षा 9वीं की जो इस बार एनसीईआरटी की पुस्तक सेमुसी आई है उसका प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति पढ़ाऊंगा। सेमुसी का अर्थ होता है बुद्धि, और यह जो आपका भारतीय वसंत गीति पाठ है यह हमारे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी की जो एक काकड़ी नामक कविता संग्रह है उससे यह पाठ लिया गया है। चलिए तो इसका हम उच्चारण करते हैं। निनादय नवीना मये वाणी वीराम। आप भी बोलिएगा, निनादय नवीना मये वाणी वीराम मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीलाम। लय के साथ उच्चारण करेंगे। निनादय नवीना मये वाणी वीराम मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीलाम। निनादय नवीना मये वाणी वीराम मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीलाम। चलिए अब एक बार आप हमारे साथ उच्चारण करेंगे। निनादय नवीना मये वाणी वीराम मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीलाम। निनादय नवीना मये वाणी वीराम मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीलाम। चलिए अगर अब मैं इसका आपको अन्वय सहित अर्थ बताऊंगा, और अगर आपने अभी हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया जो नीचे आपको रेड बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है उसको दबाइए और बेल आइकन दबाइए। ऑल नोटिफिकेशंस पे उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारा आगे का इस पाठ का और आगे के भी जो पाठ है उसका वीडियो आपको प्राप्त हो सके। चलिए तो देखते हैं इसका अर्थ, अन्वय सहित अर्थ। निनादय नवीना मये वाणी वीरम। अब हम अन्वय सहित देखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज अन्वय मतलब क्रम से। अब अगर हम कोई चीज का क्रम याद नहीं रखेंगे तो उस चीज का हम अर्थ अच्छे से नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए हम इसको सर्वप्रथम अन्वय से देखेंगे। तो पहले देखें यहां पर अलग अलग करें। नवीनाम अये, क्या निकलेगा? नवीनाम अये। ठीक है, अब अन्वय से देखें। अये अये, ठीक है। इस पर 1 नंबर इसलिए लिख दिया कि आपको क्रम याद रहे कि पहले किसका अर्थ लगाना है, अन्वय क्या है इसका। तो अये वाणी, अये मतलब हे, वाणी मतलब सरस्वती मां। हे वाणी सरस्वती मां, क्या कवि की क्या भावना है कि हे वाणी मतलब वाणी, हे वाणी मतलब सरस्वती, हे सरस्वती मां नवीनाम, जैसे यहां लिखा ना नवीनाम अलग कर दिया था, तो तीसरा नंबर नवीनाम वीराम और 5वें नंबर पे निनादय। आप कैसे अर्थ लगाएंगे? अये हे वाणी, हे सरस्वती मां, हे वीरा वादिनी मां, नवीनाम नई नई, क्या नई नई? नई नई धुन वाली, नई नई धुन वाली वीराम निनादय, वीरा को बजाइए। हे सरस्वती मां नई नई धुन वाली वीरा को बजाइए। वीरा तो बजाना है, कैसी? नई नई धुन वाली। कोई भी एक चीज हम सुनते रहते तो बोर हो जाते हैं, तो नई नई धुन वाली वीरा को बजाइए। मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीलाम, और ललित नीति लीलाम, ललित मतलब मनोहर, नीति लीलाम नीतियों से नीतियों से, नई नई नीतियों से भरा हुआ, मृदु मीठा, गीतिम गाय, गीति मतलब गीत को, गाय मतलब गाओ। इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 नंबर दे दिया। अर्थात ललित मनोहर, नीति में निपुण, नीति से भरा हुआ, मधुर मतलब मीठा, गीति मतलब गीत, गाय मतलब गाओ। अर्थात फिर से देखें, हे सरस्वती मां
नवीना नई नई धुन वाली वीणा को बजाओ और ललित मनोहर नीतियों से युक्त मनोहर, मृदु मतलब मधुर, गीत को गाय मतलब गाओ। हे सरस्वती मां, अपनी नई नई धुन वाली वीणा को बजाइए और मनोहर नीति में निपुण मधुर गीतों को गाओ। तो एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। निनादे नवीना मये वाणी वीणाम मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीलाम। अब इसका उच्चारण करके सीखना इसके लिए। चलिए अब देखें कि आगे की पंक्ति में कवि का क्या आशय है। उच्चारण कीजिएगा। मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापः ललित कोकिला काकिलीनाम निनादय नवीना मये वाणी वीणाम। चलिए लय के साथ उच्चारण करेंगे। मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला वसंते लसंती है सरसा रसाला। मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला वसंते लसंती है सरसा रसाला। कलापा ललित कोकिला काकिलीनाम कलापा ललित कोकिला काकिलीनाम निनादये नवीना मये वाणी वीणाम निनादये नवीना मये वाणी वीणाम। चलिए देखते हैं। तो पुनः हम अन्वय से इसका अर्थ लगाएंगे। अन्वय से क्या अर्थ लगाएंगे। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला। तो चलें देखें अन्वय से। इह वसंते, इसमें से क्या निकलेगा। इह लसंती, क्या लसंती, लसंती ई है। और तो संधि विच्छेद ई के बाद ई होती है तो दीर्घ संधि, ठीक है ना। दोनों ई मिला के बड़ी ई हो जाएगी, इसलिए दीर्घ संधि होगी। अब अन्वय से देखें। ई है, यहां से क्या निकला। ई है। ई है वसंते, वसंते नंबर इसलिए कि आपको याद रहे। ये वसंते, ये मतलब इस वसंते मतलब वसंत ऋतु में। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर मनोहर मंजरी, मंजरी मतलब मोर, मनोहर मोर से या मोरों से, पिंजरी मतलब पीले हुए, पीले भूत मतलब हुए, मनोहर मंजरियों से या मोरों से पीले हुए सरसा, सरसा, सरसा मतलब रस से सहित, रसाला आम की पेड़ अर्थात रस वाले आम से सहित आम के पेड़। अर्थात ये बसंत में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला मनोहर मंजरी से युक्त पीले, मंजरी, मंजरी मतलब मोर से, मोर कैसी पिंजरी, पीली मोरों से सहित सरसा रसाला अर्थात रस वाले, रसाला मतलब आम के पेड़ों की, माला मतलब पंक्तियां। अर्थात मनोहर इस बसंत ऋतु में मनोहर मंजरियों से मोरों, पिंजरी मंजरी पीली मोरों से सहित रस वाले आम के पेड़ों की माला मतलब पंक्तियां।
ठीक है। इस बसंत ऋतु में मनोहर पीली मंजरियों से युक्त रस सहित रस वाले आम के पेड़ों की माला लसंती, लसंती मतलब शोभायमान हो रही है। क्या हो रही है? जैसे बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु में मतलब मोर, पीली पीली मोरें हो जाती हैं और ऐसे उस मोर से सहित मोर होगी, फिर उसमें सरस, रस वाले आम, ऐसे रसाला मतलब उन आम के पेड़ों की माला मतलब पंक्तियां, लसंती मतलब शोभायमान हो रही है, अर्थात उन आम के पेड़, वो आम के पेड़ शोभायमान हो रहे हैं, आम के पेड़ों की पंक्तियां शोभायमान हो रही हैं। कहां पर? यह बसंत, इस बसंत ऋतु में शोभायमान हो रही हैं। और क्या शोभायमान हो रहा है? कलापा ललित कोकिला काकली नाम, कोकिला काकली नाम ललित कलापा। कोकिला, कोकिला मतलब क्या होता है? कोयल। काकली नाम कंठ की धुनियों, कैसी? ललित, मनोहर। मनोहर कोयल या कोयल की कंठ की धुनिया मनोहर कलापा मतलब आवाजें निकाल रही हैं। कोयल के कंठ की धुनिया मनोहर कलापा मतलब आवाज, उसके कुहू कुहू की जैसे आवाज आती है तो ऐसे आवाज निकाल रही हैं, निकाल रही हैं। अर्थात इस बसंत ऋतु में एक तो वो आम के पेड़ कैसे, जो जिसकी मोरें पीली हो गई हैं और ऐसे वो पेड़ों की मालाएं, पंक्तियां शोभायमान हो रही हैं और जो कोयलों की कंठ की धुनियों का जो राग है वो क्या हो रहा है? शोभायमान हो रहा है। लसंती मतलब मनोहर, लसंती मतलब शोभायमान हो रहा है, अर्थात मनोहर कोयलों की कंठ की धुनियों की आवाजें लसंती मतलब शोभायमान हो रही हैं। इसलिए अये वाणी वीराम, हे वाणी सरस्वती, नवीनाम वीराम निनादय, नई नई वीराम, नई नई धुनों वाली वीणा मतलब वीणा को, निनादय मतलब बजाओ। तो यह श्लोक हमें क्या समझ में आया कि इस बसंत ऋतु में पीली मंजरियां, अर्थात मनोहर पीली मंजरियों से युक्त रस सहित रस वाले आम के पेड़ों की पंक्तियां लसंती मतलब शोभायमान हो रही हैं और मनोहर कोयलों के कंठ की धुनियों का कलाप भी लसंती मतलब शोभायमान हो रहा है। इसलिए हे वाणी वीरा, नवीनाम वीराम निनादय, नई नई आप वीणा को बजाइए।